आपने एक नई ट्रांजिशन यूज़ करनी है। आप कहते हो कि वीडियो को इसी तरह नहीं बनाऊंगा, कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करूंगा। और उस क्रिएटिव को लर्न करने सीखने के लिए आप जब जाते हो तो आप एक वीडियो देखते हो यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद 5 मिनट बाद पता चलता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो या कोई मूवी चली गई या कोई कॉमेडी की तरफ आ गए। ठीक है, ये एक बंदर है। अब इस मंकी का जो दुश्मन है ना, वो है यहाँ पे पैनिक मॉन्स्टर। यहाँ पे हम एक मॉन्स्टर बना लेते हैं। असम भाई, आप एक वीडियो एडिटर हो, ठीक है। आपको एक वीडियो एडिट करनी है, ठीक है। एक ABC वीडियो है। उस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए आपको दिए गए हैं 7 दिन। 7 दिन के अंदर आपने ये वीडियो कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर हम 7 दिन का एक ग्राफ बनाएं जिसमें डे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 दिन है। आप किस तरह से उस वीडियो पे काम करोगे पूरे वीक में? डे 1 में काम नहीं करोगे, ठीक है। डे 2 से स्टार्ट करोगे। डे 2 में कितना % काम करोगे 100 में से? 10%, ठीक है। 10% काम कर दिया। डे 3 में नहीं करोगे। डे 4 में नहीं करोगे। डे 5 कितना %? 20% और, तो ये यहाँ पे आ गया। डे 6 में 20% और कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10, 20 और 50, ठीक है। 10%, 20% और 20%। लास्ट के दिन में 50%, ठीक है। ये 50% शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, लेकिन हर वीडियो में यही होता है या फिर कभी कभी ये 10-20 भी अट जाता है? अक्सर 10-20 भी अट जाता है। तो मतलब ये जो है ना डायरेक्ट 100 हो जाता है या 90 हो जाता है। 10% यहाँ पे काम किया है। तो इस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है इस तरह काम करने से क्या होता है? फ़ायदा होता है, नुकसान होता है? और हम ये क्यों कर रहे होते हैं? कल पे छोड़ रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसको आज हो जाना चाहिए लेकिन वो कल पे हो रहा होता है। अब इसकी जो है ना कुछ वजूहात होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काम मुश्किल होता है तो वो हम आज नहीं कल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक नई ट्रांजिशन यूज़ करनी है। आप कहते हो कि वीडियो को इसी तरह नहीं बनाऊंगा, कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करूंगा। और उस क्रिएटिव को लर्न करने सीखने के लिए आप जब जाते हो तो आप एक वीडियो देखते हो यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद 5 मिनट बाद पता चलता है कि आप जो है ना कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो या कोई मूवी चली गई या कोई कॉमेडी की तरफ आ गए। तो 5 मिनट बाद वो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। अब इसमें जो है ना, एक मैंने टेड टॉक देखा, उसमें बड़े मज़े की एक चीज़ थी कि एक होता है बंदर कैसे बनाते हैं? एक बंदर बनाते हैं, मंकी। ये जो है ना, हाँ बंदर बन गया, आधा मिकी माउस है, ठीक है। ये एक बंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बंदर जो है ना हमारे दिमाग के अंदर होता है, जो हमें कहता है कि 1 घंटा और, 1 दिन और, अभी 7 दिन पड़े हुए हैं, 7 दिन में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी और रिसर्च कर लो, फिर थोड़ी और रिसर्च करने के बाद अच्छा ठीक है रिसर्च करते रहेंगे, फ़िलहाल ये डॉक्यूमेंट्री आई है, ये आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। तो ये हमें ना मुसलसल डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ये मंकी हमारे अंदर हो रहा होता है। अब इस मंकी का जो दुश्मन है ना, वो है यहाँ पे पैनिक मॉन्स्टर। यहाँ पे हम एक मॉन्स्टर बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया पैनिक मॉन्स्टर, ठीक है। ये पैनिक मॉन्स्टर कब जागता है? जब आपका डे 7 डेडलाइन करीब आ रही होती है। ये यहाँ पे सोया हुआ है, यहाँ पे भी सोया हुआ है, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कल कर लेंगे, चीज़ों को डिले करा रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही डे 6 आता है या डे 7 आता है, पैनिक मॉन्स्टर जाग जाता है, क्योंकि डेडलाइन करीब आ रही है। वो कह रहे भाई सारे काम छोड़ो, सबसे पहले ये काम करो। तो ये यहाँ पे जागता है, यहाँ पे सो रहा होता है, ठीक है। अब
आप मुझे एक बात ये बताओ कि एक वीडियो जिसके लिए आपको 7 दिन दिए गए थे, उस वीडियो को अगर आप 7 दिन करो, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट डे आपने 25% किया या 20% किया, फिर 20% किया, डे 5 तक आपने 20% आपने यहाँ पे काम किया, ठीक है। आखिर के आप 2 दिन रखो फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ़ाइनिंग के लिए, आपने इसको यहाँ पे रिफ़ाइन किया 20% में और, ठीक है, फिर आपने वीडियो आगे दे दी सजेशंस में, तो वो वीडियो ज़्यादा अच्छी तरीके से बन सकती है या जब ये 90% यहाँ पे काम हो रहा है ये ज़्यादा बेहतर बन सकती है? क्योंकि इसमें एक्सप्लोर करने को मिल सकता है, इसमें मज़ीद बेहतर करने को चीज़ें मिल सकती हैं। अब यही जो सिचुएशन है ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पढ़ रहे हो, कहते हैं ना कि आखिर के दिन में आके पढ़ रहे हो, ठीक है, आज का दिन ही मिला था, पेपर से एक दिन पहले पढ़ रहे हो। जो बंदा पेपर से एक दिन पहले पढ़ता है, चाहे वो 40 मार्क्स भी ले आए या फिर 60 मार्क्स, या तो वो 70% से भी पास हो जाए, लेकिन अगर वो उससे पहले पढ़ना शुरू कर दे तो उसका मतलब उसकी काबिलियत है कि वो उससे अच्छा बेहतर कर सकता है। ऑफिस में भी अगर कोई भी टास्क दिया जाता है तो वो टास्क अगर आप 3 दिन का टास्क 3 दिन में करते हो तो वो क्वालिटी आपकी आती है। मैं एबल हूँ, मुझ में एबिलिटी है, मैं अपने काम को बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 3 दिन का काम 1 दिन में कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे काम में वो क्रिएटिविटी नहीं आ रही, जो मेरी असल काबिलियत है वो सामने निकल के नहीं आ रही। ये हमारा हो गया एक हिस्सा प्रोक्रास्टिनेशन का, जिसमें हम प्रोफेशनल लाइफ में अपनी चीज़ों को उस तरह प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, सामने नहीं ला रहे होते जिस तरह और बेहतर तरीके से आ सकती, जो हमारी फुल कैपेसिटी है वो हमारी सामने नहीं आ रही होती। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर यहाँ से ये पैनिक मॉन्स्टर ही ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इरेजर, मंकी मौजूद है, दिमाग के अंदर बंदर है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन पैनिक मॉन्स्टर नहीं है। पैनिक मॉन्स्टर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास अब कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए आपके पास कोई डेडलाइन ना हो, कि आपने ये काम करना तो है लेकिन कब तक करना है, कोई डेडलाइन आपके पास मौजूद नहीं है। ऐसा कब होता है? जब वो काम हमारा अपना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑफिस का काम, अगर मुझे टास्क दिया गया है उसको मैं जितना भी इसमें उसको ताख़ीर करूं, लेकिन डेडलाइन से पहले उसको मुझे सबमिट करवाना है। लेकिन अगर मुझे अपने चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनानी है, जैसे हम करते हैं, ठीक है, अगर अपने चैनल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास कोई डेडलाइन नहीं है। मेरा अपना चैनल है तो मैं कहूँगा मैं कल कर दूँगा, परसों कर दूँगा, चलो आज मसला नहीं है, आज लाइट नहीं है तो कल कर लेंगे, आज ये इशू है, तो इशू को भी हम बड़ा करके प्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रेजेंट करते करते क्या होता है कि हमारी वीडियो नहीं बनती, काफ़ी महीनों तक नहीं बनती या काफ़ी डेज़ तक नहीं बनती, डिले होता जाता है। अब जब ये बंदर मौजूद है और डेडलाइन मौजूद है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़िंदगी के एम्स, ठीक है, आपके ड्रीम्स, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हो जिसमें आपके पास डेडलाइन में, जब मुझे कोई एक बड़ा काम करना है लेकिन कोई डेडलाइन नहीं है, मैंने सोचा कि अच्छा ये मेरी ज़िंदगी तो चल रही है लेकिन ये एक बड़ा काम मुझे करना है, डेडलाइन नहीं है, पैनिक मॉन्स्टर जागता ही नहीं है और ये बंदर हमें मुसलसल तंग करता रहता है। तंग करने की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जो काम मुझे एक वक्त तक करना होता है, जितना मैं उसको डिले करता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक टारगेट बनाया हुआ है कि 1 साल के अंदर मुझे एक काम करना है, ठीक है, 1 साल के अंदर एक काम करना है, इसमें 8 महीने मुझे तो इस बंदर ने तंग कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मैं सोच रहा हूँ अच्छा अगले महीने कर लेंगे, अच्छा अगले महीने कर लेंगे, थोड़ा और बेहतर तरीके से कर लेंगे, आइडियाज़ को इम्प्रूव करते हैं, इस तरह नहीं तो इस तरह कर सकते हैं। 8 महीने इसमें निकल गए, अगले जो 2 महीने रहते हैं ना बाकी के, उसमें मुझे फिर ये महसूस हो रहा होगा कि नहीं यार ये काम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं उस पर इतना सोच चुका होता हूँ कि उसको इतना एक सिंपल चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सिंपल लाइन होनी चाहिए थी, इसको मैंने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया बिकॉज ऑफ दिस मंकी, कि अब वो काम मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। तो इफ़ आई एम प्रोक्रास्टिनेटिंग, यहाँ पे एक बंदर मौजूद है, वहाँ पे डेडलाइन मौजूद है, पैनिक मॉन्स्टर मौजूद है, वो जाग जाता है, मुझसे काम करवा जाता है। डेडलाइन को हटा दो, ठीक है, पैनिक मॉन्स्टर हट गया, ये बंदर और ज़्यादा एक्टिव हो गया। एक्टिव होने की वजह से क्या हो जाता है कि मेरे जो एम्स हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं, इनमें मैं बैकवर्ड जा रहा होता हूँ,
मैं उनके करीब नहीं जा रहा होता, मैं उनसे पीछे जा रहा होता हूँ। तो ये बहुत अच्छी वीडियो मैंने देखी, ठीक है। इसमें इस चीज़ के जो नुकसानात हैं हम सब कर रहे होते हैं, मुझ समेत, आप समेत, कोई ना कोई ऐसा काम होता है जिसमें हम ताख़ीर कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? काम मुश्किल होता है, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा होता, या तो हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, या तो स्ट्रेस हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से यहाँ पे हम ये ताख़ीर कर रहे होते हैं बिला वजह की, जिसमें प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है कि हमारी फुल एबिलिटी, हमारी फुल कैपेसिटी सामने नहीं आ रही होती, और जो हमारी अपने जो पर्सनल गोल्स हैं ज़िंदगी के, वहाँ पे डेडलाइन ना होने की वजह से हम बैकवर्ड जा रहे होते हैं, पीछे नहीं जा रहे होते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब हमें लगता है कि वो काम पॉसिबल है ही नहीं। सो इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन कुछ ऐसा करना है कि ये जो मंकी है, ये जो बंदर हमारे जहन में है, ये हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। अब और हमारा जो काम है वो कुछ इस तरह का लगे। सात दिन का काम है, 7 दिन का काम हमारा कुछ यूँ लग रहा हो। डे 4 पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा, डे 6 में हमने थोड़ा सा ज़्यादा काम किया, और डे 7 में हमने ज़्यादा काम किया। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हमारी जो फुल कैपेसिटी है वो नज़र आ सकती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है, और हमारी जो परफॉर्मेंस है या हमारी जो कैपेसिटी है वो बिल्ड होती रहती है। क्योंकि हम हमेशा एक काम को इतनी जल्दी में आखिर में आके कर रहे होते हैं कि वो काम में हमें सीखने को कुछ नहीं मिल रहा होता, ना सीखने को कम मिल रहा होता, मिल ही नहीं रहा होता, और ना ही उस काम की वो क्वालिटी सामने आती है जो कि हमारी अपनी कैपेसिटी है उसको हम उस तरह से बेहतर कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट ईजी, बट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट दिस मंकी एंड डू इट इन दिस वे, सो वी कैन एन्जॉय इट। हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करके उस काम को कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, और हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड इफ़ देयर इज़ नो डेडलाइन, सो वी कैन गो लाइक दिस टूवर्ड्स आवर ड्रीम्स एंड एम। हम हमेशा एक कदम आगे या एक कदम अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे होते हैं, अपने गोल्स की तरफ जा रहे होते हैं।